first century was very much astonishing point for Indian history. So I'm talking about Siddhartha. He was very deeply anguished when he saw an old man, right? And he saw a sick man, then he saw a dead body, that is called corpse. Okay. So that the moment he realized, उसको उनको ये लगने लगा कि हर चीज़ की डिके होगी, हर चीज़ ख़त्म होगी, डिके होगा, उसका डिस्ट्रक्शन होगा, राइट, ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी इज डिके एंड डिस्ट्रक्शन ही होगा, इनएविटेबल है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं. एवरीथिंग हैज़ टू बी डिके एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी डिस्ट्रक्ट, विल डिस्ट्रॉयड, राइट. सो ही सॉ अ पर्सन कॉल्ड मेंडिकेंट, साधु को देखा, हु सीम्ड टू हिम कम्स विद ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ. उनको कोई डर नहीं, कोई फिक्वा नहीं, राइट, और वो बहुत पीस में जा रहे थे. ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज एन ascetic, he left everything, right. And Siddhartha thought that he definitely will adopt a same path. From that day onwards he decided that he would adopt a same path where he doesn't worry about anyone, right. So he will be also happy because he left his home for peace, ultimate peace. So he left his palace. He was enjoying his life very well in the palace. एक राजा की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उनको एक सच्चाई की ज़रूरत थी कि हर चीज़ जो खराब होती है उसमें हमें पीस कैसे मिलेगा. सो ही ट्राइड वेरियस मैथड बिकॉज डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, हाउ ही कैन गेट अल्टीमेट पीस. उनको शांति कहाँ से मिलेगी. सो ही ट्राइड सो मेनी मेथड्स. बॉडी का मॉडिफिकेशन करना, बॉडी को बहुत तंग करना, वर्तों में रखना, ठीक है. एंड सिचुएशन एक ऐसी भी आई जब उन्होंने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन में रखा, तो ही ऑलमोस्ट क्लोजर टू अ डेथ, right. Then he thought, so he tried all the methods, but he was not happy, he was not getting the answer what exactly he wanted extreme peace, but he was not getting it. So he went in all the methods, जो भी मेथड थे उन्होंने छोड़ दिए, कई दिनों तक ध्यान लगाया, मेडिटेट किया for several days, and finally he got enlightenment, ज्ञान की प्राप्ति हुई. Therefore the title has been given to him, that is Buddha. Buddha is not his name was Siddhartha, right. But due to enlightenment he got the name. उनको इसीलिए ज्ञान का प्राप्ति हुई, इसीलिए उनको बुद्धा कहा जाता है, राइट. ज्ञान से परिपूर्ण. Therefore the enlightenment person is called Buddha, who left his all desires, right. Then for rest of his life he acted as a teacher. He not acted as a god. He taught dhamma, धर्म पे विचार करने वाला, राइट. एक ऐसा पाथ जो बहुत राइट हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाए. So that's it. So in this topic we are going to take very important teachings of Buddha. अब हम बुद्धा की टीचिंग के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे इस पार्ट में. सो बुद्धा's teaching mainly reconstructed in stories, right. That's the main source from where we get Buddha teaching. And a very important book which was where maximum stories were there in about Buddha teachings, that is called Sutta Pitaka. नाम से पता लग रहा है Sutta Pitaka, नियमों वाली किताब, right. That is called Sutta Pitaka. So some stories are like that where they told about his miraculous power, कि भगवान हैं, रहस्यमय शक्तियों के बारे में बताने की कोशिश भी कुछ स्टोरीज बताती हैं, राइट. लेकिन बाकी स्टोरीज में बुद्धा को एक सिंपल टीचर की तरह ही दिखाया गया, राइट. वेयर ही वांटेड टू गिव टीचिंग्स टू अदर पीपल, राइट. ही ट्राइड टू गिव हिज ओन व्यू पॉइंट थ्रू रीजन, और प्रिकॉशंस के साथ, डिबेट्स के साथ, बातचीत के साथ, रीज़न, हर चीज़ को उन्होंने रीज़न बताया. अगर आपको कष्ट होता है तो क्यों होता है, राइट. ही नेवर ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू शो ऑफ डिस्प्ले. अपने आप को सुपर नेचुरल पावर की तरह वो दिखाना नहीं चाहते थे, राइट. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म, ब्राह्मणिकल व्यू पॉइंट एंड बुद्धिज्म, राइट. सो व्हेन ही अ ग्रीफ स्ट्रिकन वुमन, एक स्टोरी है उनके ऊपर कि एक रोती हुई औरत उनके पास आई जिसके बच्चे की डेथ हो गई थी. चाइल्ड हैड डाइड रिसेंटली. ही ट्राइड टू टेल बुद्धा दैट गिव हिम लाइफ, वापस आ जाए मेरा बच्चा लाइफ में, इसके बच्चे की डेथ हो गई है. बट ही जेंटली कन्विंस्ड हर दैट ही डजंट हैव एनी मिराकलस पावर, राइट. देन ही टोल्ड दैट डेथ इज इनएविटेबल, ये आएगी, इसका ये रोक नहीं सकती, डेथ सबके ऊपर आएगी, राइट. और उसके बेटे को वापस नहीं ला सकते. So that shows that he doesn't want to display his powers, right. So maximum stories are narrated in the language which ordinary people can understand. That is the main difference between Brahmanical text and these Buddhism and Jainism, because maximum literature which is there in Jainism and Buddhism, that is written in Pali, Prakrit, simple language which ordinary people can understand.
We don't want that type of Granth which has been written in very tough language that general people cannot understand. Right? So therefore, we try to write maximum literature in simple language that ordinary people can understand. So mainly according to what is the Buddha philosophy, Buddha की philosophy क्या है, उनकी बात क्या है, right? World is a transient, ये फेस है, राइट? एक एक्ट स्टेज है जिसपे आपको एक्ट करना है एनिका जैसे, और ये लगातार बदलेगा. एवरीथिंग इज डायनेमिक. सो ज्योग्राफी व्हाट वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल फीचर्स एंड बोथ आर डायनेमिक. सेम वे हेयर आल्सो व्हाट ही वाज सेइंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग. जो आज आपका है वो शायद आपके पास कल नहीं होगा, राइट? और किसी के अंदर सोल नहीं होता, जो हिंदूज में होता है कि आत्मा इम्पॉर्टेंट है. दैट डजंट बिलीव, राइट? नथिंग इज परमानेंट और इटर्नल. कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है. आपके सामने जो चीज़ है वो परमानेंट आपके साथ नहीं है. और ये परमानेंसी की सोच ही हमें तंग करती है. जब वो चीज़ हमसे खो जाती है तो हमें बहुत दुख होता है, राइट? एंड दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोस, राइट? इन्होंने बोला कि सारा जो संसार है वो दुखों का घर है, राइट? दुख का घर है, राइट? एंड यही तंग करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ज़्यादा. बट वी हैव टू फॉलो सम पाथ वेयर वी कैन फ्री फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थिंग्स. तो हमें ना तो बहुत ज़्यादा दुखों को ख़त्म करने के लिए पीनेंस में जाना है, ना ही अपनी बॉडी को मोटिफाई करना है, और ना ही अपने आप को लग्जरीज में डाल देना है, सेल्फ इंडल्जेंस में डालना है. अपने आप को पूरी तरह से स्वे कर दें, हम पूरी तरह से अपने आप को ख़त्म कर दें. ना ही पूरा डिटर्मिन्ड बनना है और ना ही हमें पूरा पॉसिबिलिज्म में जाना है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ ज्योग्राफी क्लास 12th. आई टोल्ड यू, राइट? हाउ ह्यूमन बीइंग कैन कम आउट फ्रॉम देयर ट्रबल्स एंड सॉरोज. वर्ल्डली ट्रबल से वो बाहर कैसे आ सकता है? सो ही गिवन सम आइडिया, राइट? And this is a very important question which maximum people ask. साधु सन्यासी से पूछते रहते हैं, मॉन्क से पूछते हैं कि लाइफ क्या गॉड एग्जिस्ट होता है? सो ही रिमेन मम ऑन दैट. ही नॉट सजेस्टेड एनीथिंग मोर दैट. कुछ भी नहीं बोला उन्होंने इस बात पर. एंड देन बुद्धा रिगार्डेड द वर्ल्ड एज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन. उन्होंने बोला ये सारा संसार ह्यूमंस ने ही क्रिएट किया है, राइट? किसी डिवाइन ऑरिजिन ने नहीं बोला. कोई यूनिवर्सल अथॉरिटी नहीं है जिसने भगवान किसी ने कुछ किसी को बनाया हो. इसलिए वो अपने राजाओं को भी कहते थे, ग्रहपतिज को भी कहते थे. हु आर दीज ग्रहपतिज? जो ग्रह का हेड होता है, जो किसी लोगों का हेड होता है, राइट? क्या आपको बहुत एक्ट ह्यूमन जैसे करना है, काइंडनेस दिखानी है, सोशल वैल्यूज को दिखाना है. यू शुड बी वेरी वेरी एथिकल. दैट हैज टू बी देयर, राइट? सो सम एफर्ट शुड बी देयर. कुछ एफर्ट लगाने चाहिए आपको ताकि अच्छे सोशल रिलेशन आप डेवलप कर पाओ. दैट्स स्ट्रेस्ड बाय बुद्धा, राइट? बुद्धा ने एक और चीज़ पे एम्फोसाइज किया कि इंडिविजुअल एजेंसी इंपॉर्टेंट होती है. हर आदमी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, राइट? और हर आदमी को एक राइट एक्शन करने चाहिए, अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, ठीक है? अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तभी आप एस्केप कर सकते हो फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ. आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा. आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको साल्वेशन मिल जाएगी, आपको निर्वाणा मिल जाएगा, राइट? और आप सेल्फ रियलाइजेशन पे कैसे आते हो, निभाना कैसे आपको मिलता है, मोक्ष कैसे मिलता है, राइट? तो आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा, अगर अच्छे कर्म करने हैं तो आपको अपनी ईगो को एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा, अपनी ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी डिज़ायर को ख़त्म करना पड़ेगा. ये मेरी है, ये सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ सफरिंग. यू आर टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन, बट दैट्स राइट. सो दिस वे इट्स देयर. So mainly that's in this way you can renounce the world, right? According to Buddhist tradition, his last word to his followers were, be act like a lamp to others, right? एक लाइट की तरह act करो. You should must act for liberation. अपने इंडिविजुअल लिबरेशन, अपने आप को फ्रीडम देने की कोशिश करो. ऐसी लाइट जगाओ, अपने ज्ञान की प्राप्ति करो ताकि आप लिबरेट हो सको, रिसाइकिल ऑफ बर्थ से फ्री हो पाओ. देन फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, कौन कौन फॉलोअर्स थे बुद्धा के? सो लॉट ऑफ पीपल बिकम डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा, राइट? बहुत सारे लोग डिसाइपल बन गए बुद्धा के. एंड ही फाउंडेड
अ संघा, ए ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे इकट्ठे हो गए. देन ही फाउंडेड अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉल्ड संघा, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स. मॉन्क्स कौन होते हैं? साधु, राइट. and become a teachers. उसके बाद ये मॉन्क्स का रोल क्या होता था? दे बिकम अ टीचर्स, राइट. और किसका टीचर बनते थे? व्हाट दे यूज्ड टू टीच? धामा, राइटियस थिंग, अच्छे कर्मों के बारे में वो बताते थे, राइट. सो हाउ मॉन्क्स हैव टू लिव इन संघा, कैसी लाइफ उनकी होती रही होगी? दे लिव वेरी सिंपल लाइफ, राइट. एंड दे हैव वेरी लिमिट रिक्वेस्ट्री. बहुत ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वही वो उनके पास रखते थे अपने सर्वाइवल के लिए. बाकी किसी चीज़ का इस्तेमाल वो नहीं करते थे. तो उनका गुजारा सिर्फ एक बाउल पे होता था. सारे दिन में एक बाउल में जितना कुछ उनको मिलता था, तो वंस अ डे दे गेट, एंड दे यूज्ड टू टेक इट दैट वे ओनली. दे ईट दैट मच ओनली. सो दे हैव टू डिपेंड ऑन आर्म्स. व्हाट दिस आर्म्स एंड भिक्षा, राइट. भिक्षा पे उनकी ज़िंदगी थे. और इन लोगों को हम भिक्खूज भी बोलते हैं, राइट. Earlier there was a trend when only men were allowed into Sangha, but later women were also become a part and they were also admitted. So Buddhist text के हिसाब से this is only possible how women enter to Sangha. It's very difficult, it was very challenging, right? लेकिन Buddhist text में ये बोला गया है कि women कैसे enter हुई? It's only possible through a person called Ananda, right? उनके कारण वुमेन्स को एंटर करने दिया, बिकॉज ही वॉज अ वेरी good disciple of Gautam Buddha, and he requested Gautam Buddha that women should be the part of Sangha also, right? So he was a very dearest type of disciple of Buddha, who persuaded him that women should be also part of a Sangha. तो पहली जो लेडी इसका हिस्सा बनी, डिसाइपल बनी मॉन्क में, दैट वाज महा प्रजापति गौतमी, राइट. एज द फर्स्ट वुमेन टू बी ए भिक्खुनी. मैंने भी भिक्षुज के बारे में बोला. मेल्स को भिक्षु बोलते हैं, मेल्स को भिक्खुनी बोलते हैं, राइट. लेटर ऑन आफ्टर दिस लेडी, सो मेनी वुमेन आल्सो एंटर इनटू संघा एंड बिकम ऑफ टीचर ऑफ धामा. वो भी टीचर्स बन गई धामा के, राइट. एंड लेटर ऑन दे बिकम थायरीज, राइट, respected women, because they were enlightened, they got a ज्ञान, right, and they worked for liberation. अपनी फ्रीडम के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया. which type of freedom I'm talking about? I'm talking about freedom from recycle of birth, right. मोक्ष की बात कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप से आते थे. फ्रॉम ऑल कैटेगरी, लॉट ऑफ पीपल आल्सो पार्ट ऑफ अ social become important disciple for that. Lot of people from kings are the part of it. This wealthy men are also part of this. So many Gahapatis were also part of this. Folk who lives in villages and all, so many workers were part of it. Slaves, crafts का जो काम करते थे वो भी इनका हिस्सा बने बुद्धिज्म का. So Sangha, everyone they considered equal. Buddhism और जैनिज्म में ये चीज़ बहुत कॉमन है, राइट. एवरीवन वाज कंसिडर्ड इक्वल. इक्वालिटी वाज द मेन थिंग. वंस यू पार्ट ऑफ ए संघा, यू हैव टू लीव ऑल योर आइडेंटिटीज. आपको सारी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ेगी. मैं राजा हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है. दैट्स नॉट दैट. एंड दे बिकम भिक्खूज एंड भिक्खुनीज, राइट. सो दैट्स देन वी हैव इंटरनल फंक्शनिंग कैसे होती थी. इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया, इतने सारे मॉन्क्स आ गए, तो फंक्शनिंग कैसे होती होगी संघा की. दैट इज मेनली बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ जनाज, राइट. एंड जनाज एंड संघाज. संघाज में जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके हिसाब से ही चलता था, राइट. और मेनली एवरी डिसीजन वर टेकन थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस. एवरीवन शुड बी एग्री ऑन दिस. बाई चांस देयर इज अ डिस्प्यूट ऑन सम आइडिया, देयर इज अ कंसेंसस. एक समझ लाई जाती थी डिस्कशंस के थ्रू, उसके बाद डिसीजन लिया जाता था संघा में. ऐसा नहीं है कि कोई भी पावर दिखाकर, कोई ताकत दिखाकर, ऐसा नहीं पॉसिबल होता था. इफ दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी गुड डिसीजन, राइट, देन वोटिंग सिस्टम इज आल्सो देयर. सो सी हाउ डेमोक्रेटिक प्रोसेस दे वर डूइंग इट, राइट. सो इसीलिए बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली. ये बहुत तेजी से फैला बुद्धिज्म,
during his lifetime, but after his death, it became very very important religion of all the part. It not only spread in India, it spread to other parts of the world even, right? So he appealed to those people who are dissatisfied with their religious practices, because we have so many rituals, traditions which are carried out in Hinduism, so people are not happy. So he appealed to those people who were not happy with their religious practices and they were confused. So he wanted social change should be there, right? And that's the reason maximum followers are from a very low profile, right? So importance mainly attached to conduct. आपका बर्ताव कैसा है, वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती थी. आपके बर्थ के हिसाब से आपकी सुबह रेडी नहीं होगी जैसे हिंदुज़म में था, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में था. मेनली एम्फोसिस आर गिवन ऑन फेलो फीलिंग. आप एक दूसरे के लिए कितनी अच्छी फीलिंग रखते हैं, करुणा आप में, दया कितनी है, कंपैशन कितना है. दैट इज़ द मेन थिंग विच दे स्ट्रेस्ड ऑन. और आप जो यंगर हैं उनके साथ कितने काइंड हैं, कितने कंपैशन में हैं, और वीकर के लिए आप कितनी दया दिखा पाते हैं. So that was the reason why men and women all joined Buddhism teaching so much. So there is a very important structure which I told you in previous chapters, stupas. So we have seen maximum relics have been kept there at stupa. तो अगर बुद्धिस्ट आइडियाज़ देखें हम लोग, अगर हम इन लोगों के आइडियाज़ वगैरह देखें, तो वी फाइंड दैट मैक्सिमम प्रैक्टिसेस इमर्ज आउट ऑफ द प्रोसेस थ्रू डायलॉग्स. इनका धर्म का जो फैलाव हुआ था वो डायलॉग्स के साथ हुआ. दूसरे धर्मों की जो गलतियां थी उनसे बातचीत कर कर उनके ट्रेडिशंस से ही मिलकर बना था. इसीलिए आपका ब्राह्मण जैना से भी इन्होंने कॉन्सेप्ट उठाए, ब्राह्मण से भी उठाए, राइट, और कई और धर्मों से भी इन्होंने कई चीज़ें उठाई, राइट. सो ऑल आइडियाज़, practices which are preserved in text, they pick the good things from there. So some of the interactions, उनकी जो बातचीत होती थी, discussions होती थी, that is also there. So some sacred places, कुछ ऐसी जगहें बन गई हैं जिनका कनेक्शन गौतम बुद्ध के साथ है. वो प्लेसेस को हम सैक्रेड प्लेसेस बोलते हैं. उनको आइडेंटिफाई किया गया. वो कौन सी सैक्रेड प्लेसेस हैं? पहले के टाइम से ही कुछ जगहें, सर्टन प्लेसेस को रिगार्ड मिलता था एज ए सैक्रेड प्लेस. दे कंसिडर्ड इट्स अ सैक्रेड प्लेस. It can be some site can be considered as sacred. Some special trees are also considered to be sacred. Some rocks are considered to be sacred, right? So जहाँ पे कोई धर्म की कहीं ना कोई बात हुई हो, उस प्लेस को हम लोग sacred बोलते हैं. और सबसे important thing that is this places sacred places are mainly of good beauty, right? So these sites mainly अगर हम लोग देखें, ये छोटी छोटी shrines होती थी और इसमें कोई ना कोई छोटी छोटी श्राइन बना दी जाती थी और इनको हम लोग चैत्या का नाम देते हैं. लास्ट चैप्टर आई टोल्ड यू चैत्या स्तूपास एंड ऑल, आई टोल्ड यू सांची स्तूपा एंड ऑल, राइट. सो मेनली बुद्धिस्ट का जो लिटरेचर है दैट हैज़ बीन मेंशन सो मेनी चैत्यास के बारे में बताया, श्राइन्स के बारे में बताता है. हमारे को बुद्धिस्ट का लिटरेचर बताता है, हमें ऐसी जगहें भी बताता है जो बुद्धा की लाइफ से कनेक्टेड है, राइट. जैसे he was born at a place called Lumbini, which is closer to Nepal, where he got enlightenment, right. That place is also considered to be sacred. That place is called Bodh Gaya, where he got ज्ञान की प्राप्ति होना. वो कहाँ हुई उनकी? बोध गया में हुई, right. He given his first sermon, प्रवचन देना, पहला ज्ञान की बात करना. That place occurred at a place called सारनाथ. उन्होंने सारनाथ में अपना पहला sermon दिया था, right. Or where he died, attained, that's called Nibbana, Kushinagra. So that's also a very important place. So automatically these places become very very sacred, right. So if you see 200 years after the time of Buddha, अगर हम देखें 200 साल तक बुद्धा का system, right. So Ashoka also done lot of things to spread Buddhism. So he erected a pillar at a place Lumbini where he was born. Why he erected a pillar? To mark the fact that a lot of people visit there, right. So the people should visit there. So he erected. Why stupas were erected? That's a question, right. Why stupas were erected? Why chaityas were erected? Why is this sacred places were considered, right. So
these were important places which are considered to be sacred. These were the places which were considered to be sacred, where he was born. Some pillar has been erected, some place which are connected to Buddhist life, that is considered to be sacred one, right? So Buddhist literature में भी बहुत कुछ लिखा गया है, right? और उनको relics बोला हुआ है. बुद्धा के साथ उनकी बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा, बॉडी रिमेन्स, ठीक है, उनको relics बोला गया, या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो उनके साथ किसी ना किसी से टच में था या उनको यूज़ करते थे, वो स्तूपा में बरी किया गया. Therefore स्तूपा is considered to be sacred. You keep this in mind, all the things in mind, what stupa and chatya means here is, right? So ऐसे एरिया जहाँ पे relics या बुद्धा की कोई चीज़ को रखा गया, that's called stupas, right? So mainly why this tradition of erecting stupas were very very important, right? This is not something new, it is pre-Buddhist. बुद्धा से पहले से भी ये सिस्टम चल रहा था, लेकिन बाद में ये बुद्धिज़्म के साथ कनेक्ट हो गया. So that's a very very important thing. ऐसा नहीं है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स पहले नहीं बनते थे, बाद में बनते थे, ऐसा नहीं था, right? So mainly these sacred places contain relics, and therefore they considered to be sacred, right? So every stupa, entire stupa, if you take, that become very important emblem, एक प्रचार का माध्यम बन गया बुद्धा को और बुद्धिज़्म के लिए. It's a very important symbol for that. That become brand ambassador for them. So Buddhist text एक है जिसका नाम है अशोका वंदना, right? एक टेक्स्ट का नाम है अशोका वंदना. So that was there, where Ashoka distribute portion of Buddha relics, बुद्धा के relics, बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड relics उन्होंने कई इंपॉर्टेंट शहर में जाके रखने के लिए कहा, और उसकी जगह स्तूपास को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया. कई लोगों को कहा, कई शहरों में बोला, जो भी उनकी लाइफ से कनेक्टेड था, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा की बात करी, right? And by 2nd century BC, number of stupas come across in India. So very important stupas, name of some example, that is, one is Bharut, one is Sanchi, one is Sarnath, right? So this, if you see these all places, they are associated with Gautam Buddha somewhere, right? Stupa बनते कैसे थे? So mainly we have railings. अगर आप स्तूपा को देखेंगे, कुछ इरेक्टेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, चारों तरफ से दीवार होती है जिसको हम रेलिंग्स बोलते हैं. देन वी हैव सो मेनी पिलर्स, राइट? और व्हाट दिस पिलर्स स्टैंड्स फॉर, इस पे रिकॉर्ड होता था डोनेशन का, कि आप कितने पैसे किसने दिए इस बिल्डिंग के अंदर, और कहीं कहीं में बहुत सुंदर डेकोरेशन भी इन पिलर्स पर करी गई है. सो दैट्स इट. सो सम डोनेशंस, अब डोनेशंस स्तूपा बनाने के लिए कौन देता था? तो इट इज़ मेनली बाय किंग्स, राजा का शेयर ज़्यादा होगा इसमें. वी कम अक्रॉस विद एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायनेस्टी कॉल्ड सातवानास विच रूल्स सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? वी कम अक्रॉस विद द पीपल हु आर कॉल्ड गिल्ड. गिल्ड इज अ ग्रुप or association of some trade, that is called guild. They used to pay also for that. जो लोग आइवरी का काम करते थे, हाथी दांत का काम करते थे, उन्होंने भी पैसे डोनेशन कभी कभी दी होगी. They also financed. So these are the people who finance for making constructing stupa. So that's it. So ये आइवरी वाले जो वर्कर्स थे, उन्होंने गेटवेज बनाने के लिए सांची में 4 गेट्स हैं मेनली. आप किसी भी स्तूपा में जाएंगे, वी हैव 4 डायरेक्शंस ऑफ 4 गेट्स आर देयर. सो बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जाता था, डोनेशन की जाती थी, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है, और उनके नाम वगैरह भी लिखे जाते थे कि हु पेड व्हाट, राइट? समटाइम उनके नाम के साथ उनके उस जगह का नाम भी लिखता था जहाँ से दे बिलोंग टू, वेदर फ्रॉम वेयर दे केम, and sometimes they mention their occupation also, and sometimes the names of their relatives are also mentioned over. So pillars में donations वालों के नाम लिखते थे. Sometimes bhikkhus and bhikkhunis also contributed so much for these monuments. अब आपका structure of stupa कैसा है? स्तूपा में है क्या क्या? स्तूपा mainly is a Sanskrit word जिसका मतलब होता है heap, किसी चीज़ का झुंड, ग्रुप. एंड मेनली दिस
is mainly made out semi circular mound, पूरा सर्कल नहीं है, ऐसा सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ कॉल्ड अंडा, उसको हम अंडा कहते हैं, राइट, अंडा। उसके बाद later on this is the first stage, right, अंधा is the first stage and later on it becomes a very complex structure। इसके बाद ये बहुत ही complex structure के रूप में सामने आने लगा स्तूपा, और we come across with so many rounds and square shape structure which we come across in स्तूपा। and अंधा के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता था जिसको हम लोग हर्मिका कहते हैं। दिस इज फर्स्ट स्टोरी, राइट, बालकोनी का स्ट्रक्चर होता है, जैसे घरों में बालकनी रखते हैं वैसे दिस इज जस्ट लाइक ए बालकोनी, राइट। दिस हर्मिका रिप्रेजेंट अ वेरी बिग थिंग इन स्तूपा, इट मीन्स भगवान का वास होता है इस हर्मिका पे, therefore this has been constructed there, right। then we have हर्मिका के ऊपर there is a important structure that is called yasti, और मेनली इट इज़ सराउंडेड बाय छतरी, जैसे मंदिर में लगी होती है छतरी, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दे यूज्ड टू हैव, अम्ब्रेला टाइप, राइट। देन एवरी स्तूपा दिस माउंड हैज़ अ रेलिंग कवर करने के लिए उस एरिया को, राइट। और ये रेलिंग क्यों बनाई जाती थी, ताकि सेपरेट किया जैसे नॉर्मल प्लेस को सैक्रेड प्लेस हो, right, from the secular world। That's the reason why this railing has been constructed here, right? So we have so many examples of stupas. We come across with example of Sanchi, Bharuch, they were plain almost, very simple, ठीक है। We come across with some stone railing हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये stone railing ऐसी लगती है जैसे it looks like it is mainly we have used bamboo or wooden fence, but it's actually not bamboo or wooden fence, stone का इस्तेमाल किया गया रेलिंग में। और ये उसमें बीच बीच में गेटवेज होते थे, मैंने आपको बोला 4 डायरेक्शन में 4 गेटवेज होते थे जिस पे बहुत अच्छी कार्विंग होती थी। एंड वाई इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड दिस गेटवे, बिकॉज वी हैव 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, 4 हमारी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दैट्स द रीज़न वाई सो वर्शिपर्स इसमें से एंटर करते थे ईस्टर्न गेटवे से, और फिर ये माउंट के चारों तरफ चक्कर लगाते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और माउंट बिल्कुल राइट साइड में होता था, राइट। वाई इट इज़ ऑन राइट साइड, दे थिंक सन की जो रेज है उस पर फॉल करते हैं, दैट्स द रीज़न वाई इट इज़ लाइक दैट। देन वी हैव अगर और पार्ट देखें माउंट का, उस पर भी बहुत अच्छी कार्विंग हुई है, राइट। एंड वी कम अक्रॉस एट वेरी इंपॉर्टेंट चैत्या और स्तूपा दैट इज़ इन अमरावती। एंड देन वी हैव वेरी फेमस स्तूपा जहाँ पे हमें बहुत अच्छी कार्विंग देखने को मिली है, उस जगह का नाम है साजी की दरी, इन दैट इज़ इन पेशावर, दैट इज़ इन पाकिस्तान, राइट। देन वी हैव ये जो स्तूपा की बात हुई है, ये अचानक, क्योंकि ब्रिटिशर्स मैक्सिमम आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, दे वर नॉट क्लियर व्हाट दिस स्ट्रक्चर मीन्स, इनका क्या मतलब होता है, उनको ये हमारे भगवान हमारे स्तूपास बड़े अजीब से लगते थे, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ अवर रिलीजियस कल्चर ट्रेडिशंस एंड ऑल। सो व्हाट एक्जेक्टली हैपेंड एट अमरावती एंड सांची, अमरावती वाज नॉट सो सेव्ड बट सांची इज सेव्ड। सो हर स्तूपा की अपनी हिस्ट्री है, ठीक है, बट हाउ दे वर बिल्ड, हु आर द पीपल हु बिल्ड एंड व्हाई इट हैज़ बीन बिल्ड, दैट्स अ क्वेश्चन यू शुड बी रेज्ड। अगर आप भी हिस्टोरियन हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, किसने बनाया, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स टू योर माइंड, राइट। सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न हाउ इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड। 1796 देयर वाज अ लोकल राजा हु वांटेड टू बिल्ड अ टेम्पल। एक राजा था 1796 में, अब टेम्पल बनना चाहता था। एज व्हेन ही वाज मूविंग टू दीज प्लेसेस एट अमरावती, बाय चांस ही स्टम्बल्ड, स्टम्बल का मतलब गिरने लगा, और यहाँ पे कुछ और नहीं था, यहाँ पे स्तूपा था अमरावती का, बट दैट वाज अंडर सॉइल। सो उस पर बहुत सारे स्टोन्स वगैरह दिख रहे थे उसको, तो ही डिसाइडेड दैट दिस स्टोन्स विल बी यूज फॉर सम अदर गुड पर्पसेस। और पहले टाइम में होता था कि ऐसा मानते थे कि ज़मीन के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, तो ही डिसाइडेड, जहाँ से उसको ऐसे स्टोन दिख रहे थे, इट इज़ टोटली डिफरेंट, सो ही थॉट दैट देयर मस्ट बी सम ट्रेजर, कोई खजाना छुपा हुआ है इसमें, राइट। और ये हिल जैसा उसको लग रहा था, उसमें लग रहा था उसमें कोई ना कोई ट्रेजर छुपा हुआ है।
Then there was an officer actually who carried out some work on this. उनका नाम था Mackenzie, Colin Mackenzie, right? He was a British officer. He also visited this site. उन्होंने भी visit किया, लेकिन he founded several pieces of sculpture. उनको भी कई चीज़ें मिली इसमें से. और then he draw a detailed drawing on these sculptures because he doesn't know why this has been erected, why it is there, right? लेकिन जो भी उन्होंने डिटेल ड्राइंग्स वगैरह बनाई उसकी रिपोर्ट कभी भी पब्लिश नहीं हुई, राइट? सो दैट हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड. उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि पब्लिश हुई कि नहीं हुई, राइट? सो दैट्स इट. देन वी हैव अनदर ऑफिसर्स आल्सो. देन 1854 अनदर ब्रिटिश ऑफिसर केम. उनका नाम था वॉल्टर एलियट. He was a commissioner of Gantur. Gantur is a place in Andhra Pradesh because this stupa Amravati is in Andhra Pradesh, right? So because he's a commissioner of Gantur, so he visited place Amravati. और अमरावती में उसने काफ़ी स्कल्पचर्स उठाए, पैनल्स जो सुंदर सुंदर थे. Then he picked up all them and then he take them to Madras, Chennai. Then he called these panels, all this sculpture, as Elliot marbles. Because it's so beautifully carved. That's the reason why, because he picked up, therefore he named it as Elliot marbles. Then he discovered the western gateways. अभी तक तो ईस्टर्न गेटवेज की बात हो रही थी, वेस्टर्न गेटवेज भी उसको मिला. And then he came to conclusion that structure at Amravati must be the largest one. उसको लगा ये स्ट्रक्चर इंडिया का सबसे लार्ज होगा और बहुत सुंदर स्तूपा बिल्ड हुआ होगा. By 1850 again some slabs from Amravati had to be taken, right? Different places. ऐसा नहीं है कि अमरावती के जो भी स्लैब्स थे वो एक ही जगह पे थे. कई लोग कई जगह पे उठा के ले गए, इसकी चोरी होती रही, राइट? एंड वंस दिस हैज़ बीन सेंट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सोसाइटी, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. हेनरी डेरेजियो हैज़ मेड दिस एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. कलकत्ता भी ये स्तूपा का स्लैब आया. इंडियन ऑफिस मद्रास में भी ये स्लैब आया. एंड सम पार्ट हैज़ बीन सेंट टू लंदन आल्सो. सो इंडिया के जो पार्ट थे वो ऐसे हमारे कई जगहों पे बाहर चले गए हैं जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. सो वाई दे टेकिंग देम टू लंदन? द रीज़न इज़ दिस, बिकॉज दे हैव टू कीप दीज इम्पॉर्टेंट थिंग टू देयर ओन हाउसेस. अपने घरों में ये लोग सजा के इन स्लैब्स को रखते थे. So many officials came to this place, but nothing is coming out. What exactly it is? Who built this? Why is it so and all? So this was there, right? So many officers came here and they picked up the things they like and take them to London. और वो लंदन लेके चले गए. और later on nothing has been coming out from this Amravati. So this is a tragedy with Amravati which happened with that. So one of the British officer, he has a total different view. उनका नाम था H. Cole. So he had some different view about it. So he wrote about, after seeing this stupa, that this is a very suicidal and indefensible policy. ये बहुत ख़तरनाक पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की कि हमारे जो इस कंट्री में, इंडिया की जो कंट्री की चीज़ें हैं, उनको उनका जो ओरिजिनल काम है उनको लूटा जा रहा है. So that is the word has been given by this, because he came to know what exactly it is. उनको पता लग गया था, लेकिन उनको लगा कि इंडिया की बहुत अच्छे आर्ट, एंशिएंट आर्ट को यहाँ से चुरा के लेके जाया जा रहा है, राइट? एंड ही बिलीव दैट म्यूजियम शुड हैव अ प्लास्टर कास्ट. अगर आप म्यूजियम में इंडिया की किसी चीज़ को रखना चाहते हो, उसी मॉडल को रखना चाहते हो, वाई कांट यू मेक इट ए प्लास्टर, राइट? सांची में भी ऐसा ही हुआ था. दैट इज बी थैंकफुल टू बेगम. That's the reason why she saved स्तूपा. सांची का स्तूप सेव हो गया. अमरावती के साथ ऐसा नहीं हुआ, right? So that's a basic difference with both, right? So original should be remain there only where it is. That's a world thing, right? It became World Heritage Site. So many things can be there. So many people can visit, right? So Eastern Gateway सांची का बहुत vibrant था, बहुत सुंदर था, right? अब ये कहाँ मिला, right?
Unfortunately, Kole has a very good view, but he is not able to succeed to convince his authorities. वो अब समझाने में सफल नहीं हुए अपनी authorities को अमरावती के मामले में, right? But he told that these type of original work should be there only in situ. In situ का मतलब होता है वहीं पे रहने दिया जाए, वहीं पे किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना. That's called in situ preservation. तो ये जो साइट है इसको कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें सब उधर ही रखो जहाँ की ये हैं, राइट. सांची में ऐसा हो गया, बट नॉट हैपन इन अमरावती. दैट्स अ क्वेश्चन विच इज रेज्ड. व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट? अमरावती के साथ ऐसा क्या कारण हुआ कि वो सेव नहीं हो पाया, राइट? क्योंकि अमरावती वॉज डिस्कवर्ड बिफोर स्कॉलर्स. जब तक इसको कोई जानने वाला आता है ये पूरा तरह से इसको लूटिंग हो गई, इसको लूट के लेके गए, राइट. जब तक कोई स्कॉलर इसको समझ पाता, इसकी वैल्यू को समझ पाता कि कितना क्रिटिकल है इट इज़, इट मैक्सिमम थिंग्स हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम दैट, राइट. सो दैट्स अ रीज़न अमरावती इज़ नॉट एबल टू बी, वी नॉट सेव इट, राइट, एंड इट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द मेन साइट. सांची जब डिस्कवर हुआ 1880 में, तो 4 गेटवेज, जो भी 4 गेटवेज थे और रेलिंग थी, दे वर स्टैंडिंग, दे वर इन गुड कंडीशन. बट 4th वाला जो था, सांची का जो गेटवे था, दैट वाज लाइंग ऑन द स्पॉट. बट वो वहीं पे गिरा हुआ था जिस स्पॉट पे वो लगा हुआ था. और माउंड, जो स्तूपा माउंड ही होता है, वो एक अच्छी कंडीशन में था. सो दैट्स अ गुड थिंग, राइट. सो दैट्स इट्स व्हाट इट सजेस्ट. गेटवे को ऐसा मानते थे कि या तो इसको पेरिस लेके जाया जाए या लंदन लेके जाए. दैट मेन इम्पॉर्टेंट फेमस म्यूजियम्स आर लोकेटेड इन पेरिस एंड लंदन, राइट. So many factors were responsible why Sanchi was there only where it is in situ. बाकी के साथ ऐसा नहीं हुआ, राइट. जो बहुत बड़ा चैत्य था जिसको महाचैत्य के अमरावती के साथ ऐसा नहीं हुआ, और वो सारा माउंट टूटा हुआ था, राइट. और जो ग्लोरी उसको बतानी चाहिए थे, दैट नॉट एबल टू टेल, राइट. सो व्हाट आर द स्कल्पचर्स नाउ? विल सी सांची इन स्तूपास में कैसे कैसे स्कल्पचर्स थे, दैट विल सी इन दैट, राइट. सो वी हैव सीन सो मेनी स्कल्पचर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सांची. हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे स्कल्पचर जो सुंदर सुंदर लगे हुए थे, दैट हैज़ बीन रिमूव्ड, दे हैव बीन पिक्ड अप एंड दे हैव टेकन टू लंदन एंड पेरिस एंड डिफरेंट प्लेसेस. तो सारी जगह में इन पिलर्स वगैरह को, इनके स्कल्पचर्स को उठाकर यूरोप में लेके जाया जा रहा था, राइट. दिस हैपन, व्हाई इट हैपन, राइट, बिकॉज जिसको लगता था ये बहुत सुंदर है वो अपने साथ सीख ले जाता था. जो भी उनको ब्यूटीफुल लगता था या वैल्यूबल लगता था ब्रिटिश ऑफिसर्स को, दे पिक देम अप, राइट, एंड दे कीप एट देयर होम्स. और इसीलिए हमारी मैक्सिमम चीज़ हैज़ बीन पिक्ड अप. सो लॉट ऑफ स्टोरीज हैज़ बीन मेंशन्ड. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.